उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील के सीबीएसई बोर्ड द्वारा मंगलवार को घोषित कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम में लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल क्रीड़ापुर के छात्रों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और जनपद दोनों का नाम रोशन किया है। इस स्कूल के शाश्वत मिश्रा ने विज्ञान वर्ग में 98% अंक हासिल कर बलिया जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं मऊ जनपद के लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल के प्रगति सिंह कला वर्ग में 97.02% अंक पाकर जिले में दूसरे स्थान पर रहीं। इसी क्रम में लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष मुरलीधर यादव से खास बातचीत हुई। नमस्कार। कल यानी मंगलवार को सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने के बाद लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल क्रीड़ापुर का बलिया जनपद में दबदबा रहा। शाश्वत मिश्रा 12वीं में विज्ञान वर्ग से 98% मार्क पा करके जनपद को टॉप कर, जहां विद्यालय और पूरे जनपद का नाम रोशन किया। वहीं लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल मऊ की प्रगति सिंह ने 97.2% कला वर्ग से अंक प्राप्त करके जनपद में दूसरे स्थान पे। ऑल ओवर दोनों जनपद के सभी विद्यालयों का अगर अध्ययन किया जाए तो लगभग लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल बलिया और लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल मऊ के विद्यार्थी 95% से ऊपर मार्क पाए हैं, 85% से ऊपर मार्क पाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रीड़ा बलिया और मऊ दोनों जगह लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल का दबदबा रहा है और 100% रिजल्ट भी बना है। और यह काम आज का नहीं है, पिछले कई वर्षों का अगर अध्ययन किया जाए तो मऊ और बलिया में लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल का दबदबा हमेशा रहता है। ग्रामीण अंचल में विद्यालय की स्थापना हुई। ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने के संकल्प से पूर्वांचल के मालवीय कहे जाने वाले विजय शंकर यादव जी ने स्थापना की। तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस विद्यालय की नींव आज पड़ रही है वह विद्यालय उन तमाम गरीब घरों के बच्चों को बेहतर और अच्छी शिक्षा दे करके देश और विदेशों में भी उनको पढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो गरीब घर में पैदा हुए हैं, किसान घर में पैदा हुए हैं, मजदूर घर में पैदा हुए हैं और गांव देहात से निकल करके इस विद्यालय से पढ़ करके भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी तमाम देशों में जाकर के अपना शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं और देश की सेवा दे रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल समेत कई विद्यालयों के डायरेक्टर, संस्थापक अध्यक्ष मुरलीधर यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। जब आपको ये पता चला कि बलिया जनपद में शाश्वत मिश्रा 98% पा करके जिला को टॉप कर गए हैं और प्रगति सिंह मऊ जनपद में 97.2% पा करके जिले में दूसरा स्थान लाए हैं, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर विद्यालय संचालन करने में जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो इससे जुड़े हुए सभी लोग, चाहे मैं हूँ या मेरे प्रिंसिपल्स हैं या जो टीचर्स हैं, जितने भी लोग जुड़े रहते हैं, उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है जब उनके बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। जहाँ तक जनपद बलिया की बात है तो बलिया को लेकर मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बलिया मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर है, जैसा आप जानते, और सुदूर क्षेत्र में होने के साथ साथ उसके चलाने की अपनी एक मजबूरियाँ भी हैं, एक समस्याएं हैं। जब ये विद्यालय स्थापित हुआ तो मेरे पिताजी ने एक संकल्प लिया कि इस विद्यालय के बनाने की असली जो इसको बनाने का संकल्प है तब पूरा होगा जब यहाँ से मैं जनपद बलिया का टॉपर दे दूँगा। तो जब पिछले कई सालों से आप बलिया दे रहे हैं और मेरा तो संकल्प है कि मैं हर साल दूँ।
जी। मैं अपने पिताजी के उस संकल्प इस बार अगर 2025 तक देखा जाए तो आप हर बार टॉपर जी, दे रहे बिल्कुल दे रहे हैं। 26-27 में नहीं जानता, लेकिन अब तक तो आपने टॉपर दिया है। दे रहे हैं सर, और मेरा संकल्प है कि मैं हर साल देता रहूं, तब जाके उस क्षेत्र का विकास होगा। और किसी भी क्षेत्र का, किसी भी समाज का विकास सिर्फ अगर आपको देखना है तो वहाँ के शिक्षण कक्षों में जाना होगा, विद्यालय के क्लासरूम में जाइए, तब देखिए कि वो देश विकसित हो रहा है कि नहीं, वो समाज विकसित हो रहा है कि नहीं। और इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने वहाँ स्कूल स्थापित किए हैं। जहाँ तक लिटिल फ्लावर ग्रुप की बात है, चाहे मेरी जितनी भी ब्रांचें हैं, घोसी में है लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल, निजामुद्दीनपुरा, सिकटिया, लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल, इन सब विद्यालयों का रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा रहा। और लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल मऊ की प्रगति सिंह ने अपने संकाय में जनपद में प्रथम स्थान हासिल किया। और जैसा आप जानते हैं कि हमेशा बच्चे हम लोगों की तरफ पूर्व में आर्ट्स पढ़ने को लेकर बहुत ही उसको दूसरे नज़रिए से देखा जाता है कि नहीं, जो कमज़ोर बच्चा है वो पढ़ता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सीबीएसई की किसी भी स्ट्रीम का महत्व किसी से कम नहीं है, और हर बच्चा अपने मनपसंद के विषयों को पढ़ता है, और उनमें जब वो पारंगत होता है तभी वो देश बनाने में अपना योगदान करता है, राष्ट्र बनाने में योगदान करता है। चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वो साइंटिस्ट के रूप में हो, चाहे इंजीनियर के रूप में हो, आईएएस अफसर बने, आईपीएस अफसर बने, या देश की सेनाओं में जाकर अपना योगदान दे, जिस भी जहाँ भी हो जाता है। लेकिन जब तक वो अपनी पसंद की स्ट्रीम नहीं पढ़ेगा, अपने पसंद के विषयों को नहीं पढ़ेगा, तो वो नहीं कर सकता है। अब मेरा आपके चैनल से के माध्यम से ये अभिभावकों से जरूर कहना है कि बच्चे को उसके मनोयोग से, उसके चाहत के विषयों को पढ़ने दें, ना कि अपने किसी ईगो को संतुष्ट करने के लिए उनको पढ़ें। आपने 100% रिजल्ट दिया है, देखा जाए तो दोनों जनपद में 100% रिजल्ट आपने दिया है। और आप यहाँ के अधिकतर विद्यार्थी जो है 95% से ऊपर मांगता है। आखिर ये सब तैयारी कैसे होती है, पढ़ाई कैसे होती है, आप कैसे इतने सारी संस्थाओं को देखते हैं, और आपका प्रयास होता है कि हम सारे रिजल्ट जनपद में टॉप क्लास में, आप टॉप भी किए और 95% से ऊपर जो है आपने रिजल्ट दिया। देखिए, मैं कभी भी किसी बच्चे को किसी बच्चे से कम नहीं समझता हूँ, और मैं सभी बच्चों के लिए एक प्लानर हम लोग बनाते हैं और सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं। सभी पे बराबर ध्यान हमारे टीचर देते हैं। हम लोगों ने ग्रुप वाइज टीचर में बच्चों को बांट रखा है। हर 10 बच्चे पे एक टीचर को मेंटर बना रखा है, जो उस बच्चे की फीडबैक हमको पहुँचाता है। और मैं स्वयं हर बच्चे, जितने बच्चे बोर्ड में अपीयर होते हैं, चाहे वो क्लास 10th के, चाहे क्लास 12th के, जितने भी बच्चे, जितनी भी मेरी ब्रांचें हैं, उन सारे बच्चों से मैं खुद कनेक्टेड रहता हूं। उनकी जानकारी इकट्ठा करना, उनके बारे में पता करना, उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में जानकारी करना, और प्रत्येक दिन होने वाली हर जो समय समय पर परीक्षाएं हमारे विद्यालय में होती हैं, उनका एनालिसिस करते रहना, और उन बच्चों की कमियों को पकड़ के और फिर उसको दूर करने के लिए उन टीचर के साथ काम करना। परिश्रम ही परिणाम देता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम परिश्रम कर रहे हैं तो परिणाम जरूर अच्छा मिलेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की नहीं है कि मेरे कुछ बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया। मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा है कि मैंने लगभग मऊ जनपद में लगभग 100 बच्चे 90+ किए जी, और शायद ये सारे स्कूलों की मिला के संख्या के बराबर है। और अगर मैं अपनी सारी ब्रांचों की बात करूं तो लगभग मेरे पास 200 के आसपास बच्चों ने 90% से ज़्यादा अंक हासिल किया। तो मेरा ये मानना है कि जब बच्चे को बार बार ये बात आती है, सीबीएसई भी परसेंटेज को नहीं शो करने के लिए बोलती है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि ये परसेंटेज बच्चों को हिम्मत देते हैं। जब बच्चे अच्छा नंबर स्कोर करते हैं तो उनका आत्मबल बढ़ता है, और जब आत्मबल बढ़ता है तो उनके अंदर प्रेरणा बढ़ती है, और वो जब प्रेरित होते हैं तो और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जिससे उनके माँ बाप के द्वारा देखा हुआ सपना पूरा होता है, हमारे द्वारा देखा हुआ सपना पूरा होता है। और सबसे जो जरूरी है, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे हम शिक्षकगण हैं, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। बच्चे राष्ट्र की संपत्ति हैं, और इनको धरोहर के रूप में मानकर, इनको राष्ट्र के निर्माण का मार्गदर्शक मानकर हमको उनके साथ काम करना है। आपको जब पता चला कि शाश्वत मिश्रा और प्रीति सिंह टॉप करेंगे,
उनके चेहरे आपके दिमाग में आ गए? अब बिल्कुल क्यों मैं अपने हर बच्चे से कनेक्टेड रहता हूँ, मैंने बताया तो मैं शाश्वत का रिजल्ट सबसे पहले देखा था। एक मिनट, आपके विद्यालय में हजारों की संख्या में विद्यार्थी हैं, वैसे में आपने कैसे जो है गेस कर लिया कि अमुक विद्यार्थी हो सकता है? नहीं, और वही हुआ। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने 10वीं और 12वीं बोर्ड में जितने बच्चे होते हैं उनसे मैं पर्सनली अटैच हूँ, रहता हूँ। हर साल मेरा ये टास्क होता है कि उनके साथ मैं पर्सनली अटैच रहूँ, उनसे समय समय पर मिलता रहता हूँ, उनके एग्जामिनेशन की तैयारियों को हमेशा समय समय पर चेक करता रहता हूँ, जिसके कारण मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा गहरा हो जाता है और फिर उनके फेस और उनके नाम मुझे याद रहते हैं। शाश्वत के बारे में अगर मैं बताऊं तो शाश्वत पिछली बार 10वीं में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर था बलिया जनपद का। तो मेरी उससे पीछे बहुत बातें होती रहती थी जब भी मैं विद्यालय जाता था। तो मेरा उससे ये था कि आपको करना है, तो उस बच्चे ने भी मुझे संकल्पित किया था कि सर आप परेशान ना होइए, बिल्कुल करूँगा। और जब हमने उसके प्री बोर्ड के नंबर देखे थे तो हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बच्चा हमारा निश्चित तौर पर जनपद को टॉप करेगा। हम तो उसको मेरिट में, इंडिया की मेरिट में देख रहे थे, लेकिन 9 नंबर कम पा गया, नहीं तो हमारा बच्चा इंडिया की मेरिट में आ 9 नंबर कम पा करके शाश्वत मिश्रा जो है इंडिया के मेरिट से वंचित रह गए। लेकिन बलिया जनपद में विद्यालय का नाम रोशन किया, लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल क्रेडापुर बलिया का नाम रोशन किया, जनपद का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, पूरे विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया। तो आप सुन रहे थे मुरलीधर यादव जी को, जो कि लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल समेत तमाम संस्थाओं के डायरेक्टर हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, मैनेजर हैं। आपने विभाग टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब तक हर विद्यार्थी सफल ना हो जाए तब तक मुझे नींद नहीं आती है और मैं हर विद्यालय से हमेशा जो है, हर विद्यार्थी से जो है मैं हमेशा संपर्क में बना रहता हूँ, उनकी गतिविधियों को देखते रहता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस बार जो है पूर्वांचल के तमाम जनपदों में लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल का दबदबा है और यहाँ के विद्यार्थियों ने टॉप किया है।